जी मैं महाराज जी के पास उस टाइम में 4 गाड़ियां थी, बसें। अच्छा, में जी ट्रक और जब पढ़ते थे उस टाइम मुख्यमंत्री जी, उस समय भी उनके पास 4 गाड़ियां, 4 बसें थी जी, घर 4 बसें। हाँ जी, अच्छा, ट्रक भी था जी, घर से वो पहले से ही लैंडलॉर्ड है। अच्छा, और पहले हम संपन्न है। सब ये पहाड़ में गढ़वाल मंडल विकास निगम उसके मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है GMO। अच्छा, उन्हीं की है क्या? योगी जी के मामा जी? मामा गुरु, हाँ जी। ओके, तो उन्होंने फिर कहा ये अवैध नाथ जी हैं, वो भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं? जी जी जी, अच्छा, उत्तराखंड के, मतलब वो योगी जी के मामा जी हैं। आपने मुख्यमंत्री जी के साथ कब से कब भी रहे? अच्छा, आप क्लासमेट, आप रूममेट में हैं योगी जी का? अच्छा, योगी जी और आप दोनों, जैसे आज के जमाने में जो कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पर महिला मित्रों का बहुत चलन है और तमाम इस तरीके का। आप लोगों की जमाने वगैरह होती थी कॉलेजों में? हमारे तो होती थी कि आप चौराहे पे जाते हैं तो साइन बोर्ड का जो प्रॉब्लम आ जाता है, किधर को मुड़ना, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है कि लोग रोक देते हैं और बैरिकेड्स में मुड़ना किधर, तो आदमी रुकेगा पूछेगा, उसमें लाइन लंबी लगती। ये बड़ा एक दूसरा, ये जो अंदर गाड़ियां पास वाली हैं उसको भी एक साइन ऐसा होना चाहिए कि पुलिस वाला दूर से देखे, जो कि उसको रुकना ना पड़े, वो निरंतर चलता रहे। हर गाड़ी को रुकने से क्या ट्रैफिक जाम ही होगा जी। ये आदमी कहाँ ढूंढेगा, खोया पाया कैसे होगा मैनेज ना? सही बात, उसके लिए भी दिक्कत, मतलब कोई इस सेक्टर में काम हो जाए तो दूसरे सेक्टर वाले कैसे पता चलेगा? जी 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 जी, वो भी। आपने ये शिकायत योगी जी की नहीं कुंभ में अभी मुलाकात नहीं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी है संजय प्रसाद जी, उनको मैसेज करा था, मुझे भी रोक लिया, पास की गाड़ी थी, मैं डॉक्टर्स को लेने जाता हूँ, छोड़ने जाता हूँ, और उसमें रोक लिया तो टाइम। जैसे इमरजेंसी सर्विस की जो गाड़ियाँ हैं, जैसे एम्बुलेंस हुई, उनका भी वही रास्ता है? रास्ते की जगह 2 होने चाहिए ऐसे इमरजेंसी, क्योंकि यहाँ की जो भीड़ है और यहाँ की जो लोग मेला देखने वाले हैं, उसमें कई चोटी तो टेक्निकल फॉल्ट हल्के हल्के हैं। जी आप लोग साथ देते थे कि नहीं देते थे इसमें? महाराज जी का तो योगी आदित्यनाथ के परम मित्र मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो लगातार अपने कई नारों से, कई कामों से पूरे देश में जाने जाते हैं, उनके बचपन के मित्र, तो उनके बचपन से लेकर अभी तक इन्होंने सारा काम उनका देखा है और खुद डॉक्टर हैं, आते हैं उत्तराखंड से और साथ में इन्होंने पढ़ाई भी की है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है कुंभ? योगी जी के मतलब दिशा निर्देश में, उनके अध्यक्षता में चल रहा है, बढ़िया, मतलब सरकार उनके काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? देखो जी, ऐसा कि वो तो बड़ी लगन से करते हैं, सरकार के साथ पूरा संगठन ही काम को देख रहा है, जितने भी बीजेपी के MLC से लेकर और ऊपर MP तक और विधायक और मंत्री सभी देख रहे हैं, पूरा एक चप्पा चप्पा अपनी देख रेख में देखते कहाँ परेशानी है। कुछ लोगों का भी साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, क्योंकि अकेला आदमी कुछ भी कुछ नहीं कर सकता, और उसमें थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हल्के हल्के हैं। जैसे ये है कि आप चौराहे पे जाते हैं तो साइन बोर्ड का जो प्रॉब्लम आ जाता है, किधर को मुड़ना, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है कि लोग रोक देते हैं और बैरिकेड्स में मुड़ना किधर, तो आदमी रुकेगा पूछेगा, उसमें लाइन लंबी लगती। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। दूसरा, ये जो अंदर गाड़ियां पास वाली हैं, उसको भी एक साइन ऐसा होना चाहिए कि पुलिस वाला दूर से देखे, जो कि उसको रुकना ना पड़े, वो निरंतर चलता रहे। हर गाड़ी को रुकने से क्या ट्रैफिक जाम ही होगा जी। ये बहुत बड़ी समस्या है। और अलर्ट जो है वो न्यूज में, जो लोकल लोग हैं, हम लोग तो टीवी नहीं देखते, फोन में देख नहीं पाते काम की वजह से, तो वो न्यूज आ जानी चाहिए कि आज ये सेक्टर में बंद रहेगा, तो अचानक बंद होने से तो प्रॉब्लम बढ़ जाती। लोकल लोगों के साथ जो परदेसी लोग हैं, उनको तो यहाँ का पता नहीं, नक्शे के बारे में, रूट्स के बारे में, ये दिक्कत तो आ रही। बाकी तो सारा कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा है जी। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हैं, जैसे कि कोई दिक्कत अगर आया तो अलाउंस सिस्टम पूरे हर सेक्टर में नहीं है, ये भी बहुत बड़ी एक फॉल्ट ही है कि आदमी कहाँ ढूंढेगा, खोया पाया कैसे होगा मैनेज ना? सही बात, उसके लिए भी दिक्कत, मतलब कोई इस सेक्टर में काम हो जाए तो दूसरे सेक्टर वाले कैसे पता चलेगा? जी 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 जी, वो भी जी। ये बताइए मुझको, आपने ये शिकायत योगी जी की नहीं कुंभ में अभी मुलाकात नहीं? एक बार जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं संजय प्रसाद जी, उनको मैसेज करा था, मुझे भी रोक लिया, पास की गाड़ी थी, मैं डॉक्टर्स को लेने जाता हूँ, छोड़ने जाता हूँ, और उसमें रोक लिया तो टाइम खराब होता है। यहाँ कोई पुलिस के कोई थे जवान, उनको चोट लगी, हड्डी उनकी फ्रैक्चर हो गई थी, उसकी वजह से मुझे जल्दी जाना था डॉक्टर्स को लेके, हड्डी वाले को, पर मुझे रोक दिया। तो मैंने रात को भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को मैसेज दिया कि कोई ऐसा पास हो जो इमरजेंसी सर्विस में ना रोका जाए, क्योंकि हम अगर किसी हर टाइम बहस करते तो हमारा दिमाग भी गड़बड़ होता है। और ड्यूटी वाले का ऑलरेडी होता है, वो 24 आवर्स में 8 घंटे 12 घंटे 16 कर रहा जो भी। तो ये मैं मैसेज दिया था,
और बाकी जो चीजें मेरे दिमाग में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मिलूंगा मैं, तो ये सारा शेयर करूंगा कि जो क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से चलता हूँ। बिल्कुल मुझे काफी तीसरी बार का कुंभ है जी। यहाँ का हरिद्वार का 4 बार कर चुका हूँ। अच्छा, तो हाँ जी, तो आप तो हर जगह कुंभ देखते होंगे। लेकिन इस कुंभ में जैसे इमरजेंसी सर्विस की जो गाड़ियां हैं, जैसे एम्बुलेंस हुई, उनका भी वही रास्ता है, आम पब्लिक का भी हो, लेकिन उसको जल्दी जाने के लिए स्पेशली कुछ ऐसा आपको दिखाई दिया? ये पांटून पुल ऐसा है जो वीवीआईपी गाड़ी के लिए, वो एम्बुलेंस के लिए भी रखा हुआ है इन्होंने। वो हमेशा खाली रहता है जी। और ये सुविधा के बारे में पता करा मैंने। बाकी हमें तो ऐसे उसमें जरूरत नहीं पड़ी, हमारे पास भी एम्बुलेंस है माता अमृतानंदमयी मठ से, हॉस्पिटल कोची से नहीं, वहाँ से 4 गाड़ियाँ रखी है डॉक्टर्स। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं ये भी बहुत जरूरी, एक रास्ते की जगह 2 होने चाहिए ऐसे इमरजेंसी, क्योंकि यहाँ की जो भीड़ है और यहाँ की जो लोग मेला देखने वाले हैं उसमें कई चोटिल भी हो रहे हैं, और इतनी भीड़ में कुछ ना कुछ तो छोटा बड़ा होता है, बिल्कुल उसको मैनेज करना और सरल हो जाए। हाँ जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए मुझको, आपने मुख्यमंत्री जी के साथ कब से कब तक पढ़ाई की है? मैं तो जी ऐसा कि जो बड़े भाई हमारे थे मानवेंद्र बिष्ट जी, वो और हम क्लासमेट थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमसे छोटे हैं, तब वो 10th करके 11th 12th बीएससी, तो बीएससी में फिर कोटद्वार चले गए थे ऋषिकेश से। अच्छा, तो 3 से 4 साल हम साथ ही रहे, हम एक रूम में भी रहे। अच्छा, आप क्लासमेट, आप रूममेट रहे? रूममेट जी। अच्छा, योगी जी और आप दोनों लोग रूममेट रहे? बड़े भैया मनविंदर थे, हमसे बड़े हैं, वो हमारे साथ ही पढ़ते थे, तो हम तीनों का मतलब साथ ही रहते थे। अच्छा, वगैरह। और महाराज जी का सुबह शुरू से आदत थी सुबह उठने की और एक्सरसाइज करने की, और पहले से ही इंटेलिजेंट थे। और अच्छा, आप ज्यादा तेज थे कि वो ज्यादा तेज थे? नहीं, वो तो हमसे पढ़ने में ज्यादा तेज थे, खैर हम उतने नहीं थे। हम थोड़ा नॉटी टाइम के। अच्छा, ये बताइए, जैसे आज के जमाने में जो कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पर महिला मित्रों का बहुत चलन है और तमाम इस तरीके का, आप लोग के जमाने में भी था क्या इस तरह का? पूरी तरह था ऐसा नहीं था, नेट नूट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, मतलब उतना ऐसा कुछ नहीं था। पर जो इनका महाराज जी का जो स्वभाव था, ये बहुत कम बोलने वाले थे, रिजर्व उसमें रहते थे। कम बोलने वाले? कम बोलते। आप तो खूब बोलते हैं। अब बोलते हैं, अब सारी भड़ास निकाल रहे हैं। आप पहले कम बोलते थे, आप लोगों ने रैंकिंग लिया हो और रिजर्व रहते थे बहुत, और इनका पढ़ने में ज्यादा, खेलने में, एक्सरसाइज में फोकस रहता था, योग ध्यान शुरू से पसंद है। कौन सा खेल? हाँ जी, ये ज्यादा तो जॉगिंग करते थे। अच्छा, हाँ जी, और योग वगैरह साधना वगैरह करते थे। अच्छा, आपके जमाने में रैगिंग वगैरह होती थी कॉलेजों में? हमारे तो होती थी, क्यों नहीं होती थी। मेरा झगड़ा भी हुआ जो कॉलेज के अध्यक्ष थे, उनके साथ ऐसे वो अपना ही फंडा चलाने लगे, हमने तो फिर हो गया, चल गया। तो मैंने हम चीजें मानते नहीं। तो योगी आदमी नया होता है, एक दिन तुम बहुत पुराने हो तो तुम सही बात है। ऐसा मेरा शुरू से एक दिन, पहला दिन हर आदमी का होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी जी। तो योगी जी भी आप लोग के साथ देते थे कि नहीं देते थे इसमें? जब महाराज जी का तो ऐसा कि हम तो दूसरी फैकल्टी में थे, महाराज जी दूसरे में थे। वैसे वो तो ऐसा कि जब हम दोनों घूमते थे तो हम एक ही साथ थे। तो बड़ा भाई और मैं घूमते थे, तब एक दूसरे ग्रुप रहता था, हमारे 2 ग्रुप थे। ओके, जी जी, ऐसा था। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोगों की पढ़ाई होती थी कमरे में, तो क्या किस चीज पे चर्चाएं होती थी? देश के बारे में वगैरह चर्चा उस समय होती थी कि अपने पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देते? ज्यादा तो पढ़ाई पे फोकस था, बाकी राजनीति में भी बातचीत थी, बड़ा मतलब गहरे विषय में करते थे बात, क्योंकि शुरू से ना इनकी मतलब ये उसमें इनका था इंटरेस्ट। ये इलेक्शन भी लड़े थे कोटद्वार कॉलेज में। अच्छा, महाराज जी विद्या परिषद से। कौन सी क्लास में थे उस वक्त? तो बीएससी फाइनल में। तो क्या हुआ था चुनाव में? चुनाव में तो मुझे ज्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि मैं तब ऋषिकेश था, ये कोटद्वार थे। अच्छा, जी जी जी। तो आप गए थे प्रचार करने के लिए? जाना तो पड़ता है, जो अपने खास हो तो करना पड़ता है। कोटद्वार गए थे? कोटद्वार, हाँ जी हाँ, प्रचार करने जी। और गोरखपुर में 22 में मैं 2 महीने 1.5 महीने तक रहा, गोरखपुर लखनऊ प्रचार में जी, इलेक्शन में। और जी बात भी हुई थी मेरी 13 तारीख लोहड़ी के दिन में, तब पंजाब गया चलता यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, 13 जनवरी को? जी जी, पिछली बार। अच्छा, इलेक्शन था 22 का, उस टाइम भी हुई। फिर अभी मैं 18 को मिला था महाराज जी को, मार्च में। अच्छा, 15 को मेरा जन्मदिन था। उसके बाद मेले में एक दिन थोड़ा मुलाकात हुई। मेले में मुलाकात हुई थी? हाँ जी। क्या बोले? वो ऐसे चलते चलते हुई, इतनी बात नहीं। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ भी है जी, और उनका टाइम टू टाइम बड़ा 1 मिनट का भाई कुंभ का मेला है, और उनके ऊपर नहीं करी के, क्योंकि उन पर टाइम भी नहीं है। और मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी अगले महीने में जाऊंगा जी, फरवरी में 7-8 को मुलाकात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ओके जी। अच्छा, ये बताइए मुझको, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे और तमाम ये चीज हो रही थी, तो उस वक्त
मुख्यमंत्री जी अचानक वहां से गोरखपुर गए और उसके बाद संन्यास ले लिए, तो आपको लगा नहीं कि अचानक क्या हो गया जीवन में, क्या कैसे बदलाव हो गया? वो एक्चुअली ऐसा था जी कि जब आदमी कोई भी होता है तो उसका एक मिशन होता है ना, वो मिशन को पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। उन्होंने ये सोचा कि कुछ बनना है, जो देश और दुनिया में हो रहा है उसमें आप अकेले हो, सिंपल एक इंसान हो, तो आपकी कोई मानेगा नहीं जब तक आपके हाथ में पावर नहीं। उस पावर के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने घर को त्याग कर फिर गोरखनाथ मंदिर में, मठ में शरण ली और वहाँ पे उन्होंने जो महाराज जी थे अवैधनाथ जी, हमारे मामा गुरु जी थे, गुरु जी के। अच्छा, मामा जी हैं जी, योगी जी के मामा जी, मामा गुरु, हाँ जी। ओके। तो उन्होंने फिर कहा ये अवैधनाथ जी हैं, वो भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं? जी जी जी। अच्छा, उत्तराखंड के, मतलब वो योगी जी के मामा जी हैं? मामा गुरु है। तो उन्होंने फिर दीक्षा उनसे लेके फिर एक मिशन पकड़ लिया, फिर इलेक्शन लड़े, फिर जीतते गए, निरंतर 5 बार सांसद बने और फिर 2 बार के मुख्यमंत्री हमारे। अच्छा, ये बताइए मुझको, आप लोग जो क्लासमेट थे तो रूममेट थे, तो रूममेट में हंसी मजाक होती रहती है कुछ ना कुछ? तो होता ही रहता है। मुस्कुराते अब नहीं, कम मुस्कुराते हैं, पहले ज्यादा मुस्कुराते थे क्या? नहीं, हमारे साथ तो मुस्कुराते अभी भी, ऐसा कि तब मुस्कुराते जब थोड़ा सा अपने लोग ही हों जो पुराने वाले, तो सबके सामने तो थोड़ा सिस्टम था, आपको पता ही है, प्रोटोकॉल ऐसी चीज है। मगर हम जब बातचीत करते हैं तो पुरानी बातें भी होती है, बचपन की बात होती है, घर की बात। कौन सी बचपन की बात आपको सबसे अच्छी लगती है, जिसको आप हमेशा शेयर करना चाहते हैं? बचपन की बात तो ऐसा थी, हम लोग एक बार श्रीनगर जा रहे थे, तो तब दोनों ही थे। आपको बताते श्रीनगर उत्तराखंड में श्रीनगर है, वही श्रीनगर उत्तराखंड में कुछ काम से जा रहे थे यूनिवर्सिटी में। उस टाइम भी हम साथ थे दोनों, और उसके बीच में हम घूमने भी जाते थे महाराज जी और मैं। महाराज जी के पास उस टाइम भी 4 गाड़ियाँ थी, बसें। अच्छा, ट्रक। और जब पढ़ते थे उस टाइम मुख्यमंत्री जी, उस समय भी उनके पास 4 गाड़ियाँ, बसें थी जी, घर 4 बसें? हाँ जी। अच्छा, ट्रक भी था जी, घर से पहले से लैंडलॉर्ड है। अच्छा, और हाँ, संपन्न है। तो मैं तो फिर अकेला ही रहता था जी तब, तो उनके साथ मैं घर में भी चले जाता था गाँव उनके, और घूमने भी जाते थे जी हम, जैसे कहीं ऊपर पहाड़ में आज घूमने का, छुट्टियाँ तो निकल जाते थे उनकी बस में, तो फ्री जाना खाना पड़ता। तो ये बस कहाँ तक चलती थी मुख्यमंत्री? ये पहाड़ में गढ़वाल मंडल विकास निगम, उसके मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, GMO। अच्छा, उन्हीं की है क्या? हाँ जी, नहीं ये कंपनी है जी, उसमें गाड़ी लगी थी। ओके, उसमें नंबर आता जी फ्लीट में। आज इधर को जैसे परिवार में गाड़ियाँ लग जाती है, जैसे ये जाएगा रुद्रप्रयाग किराना, तो हाँ जी, हाँ जी जी। तो फिर आप लोग उसमें घूमने जाते? कहाँ घूमने गए आप लोग साथ में? हमने इधर रुद्रप्रयाग साइड गए और पोखरी। अच्छा, पोखरी, गौचर मेले में गए। बहुत अच्छा मेला लगता है, बड़ा मेला नवंबर में लगता है, पटबंध के टाइम से, बहुत बेहतरीन है वो मेला। तो वो मेला उस वक्त भी इतना बड़ा था कि? बहुत बड़ा था शुरू से जी, वो प्राचीन मेला है और धर्म से संबंधित भी है, और मेला तो मेला ही होता है। तो उसमें सारे लोग गांव के, दूर दूर गांव के लोग आते हैं, बच्चे बुजुर्ग जवान सब। तब महाराज जी और मैं उस टाइम मेले में घूमने भी गए। बस में अपना मजा आता होगा, टेंशन फ्री हो गया अपनी बस। हाँ जी, हाँ जी। और एक चीज बताइए मुझको, जब आप लोग मेला में जाते थे घूमने के लिए और तमाम चीजें करते थे, तो जैसे क्या होता है कि बच्चे जब मेले में जाते हैं तो वो कुछ घूमने का यहाँ शौक होता है, कुछ लोगों को कुछ खेल का शौक होता है, कुछ लोगों को झूला का शौक होता है। तो आपको किसी झूले वूले का शौक या बंदूक जैसे लोग नहीं चलाते हो, तो आप लोग उसमें चलाते थे कि नहीं चलाते? हमारा ये ध्यान कम ही था जी, तो क्या करते थे? क्या ऐसा घूमे, इधर घूमे उधर घूमे, ज्यादा इन चीजों में नहीं इंटरेस्ट था ना। कभी हल्का फुल्का तो ले लिया, इंटरेस्ट वैसे नहीं था जी। मुख्यमंत्री जी उनका भी ऐसा था, मेरा तो थोड़ा था, उनका तो बिल्कुल कम ही था जी। अच्छा, उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें था? उनका तो जी अपनी बिल्कुल मतलब ये है कि एक तो पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट था, हाँ जी, कुछ बनना है, और दूसरा ये अपना एक्सरसाइज वगैरह करने में, ये ईमानदारी इनमें शुरू से थी जी। तो किसी को परेशान नहीं करना, और कोई परेशान करे तो उसको बजा भी देते थे। पीटे उस वक्त किसी को? हाँ, हुआ 1-2 बार। दो में झगड़ा? किसका, कैसे हुआ? ऐसा ही हुआ, वो मतलब जैसे कोई अपनी बदमाशी दिखाता तो फेल दिया। हम भी साथ ही थे। हाँ जी, आप भी हाथ साफ किए? हाँ जी, हाँ जी। मजा आया कि नहीं आया? मजा तो आता ही है, वो गलत कर रहा है उसको तो फिर। अच्छा, क्या कहते हैं, तो उस समय कौन से क्लास में थे आप लोग? ये 93 की बात है। 93 की, ये सही है। अच्छा, और ये बताइए, जब मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री हो गए, तो आप पहली बार कब मुलाकात किए?
मैं तो जब जी सांसद थे तो 123 125 नॉर्थ एवेन्यू में भी जाता रहता था 96 से। अच्छा, जब वो MP बने थे हाँ। उतना निरंतर चल ही रहा मेरा राउंड, कभी महीने में 2 बार मिल रहा था। अब ऐसे लोग जो परेशान होते हैं जी, हाँ। घर पे आ जाते ऋषिकेश, तो मैं महाराज जी को बेनती करता हूँ, महाराज ये काम हो नहीं रहा, तो उनके सानिध्य में हाँ, वो फिर फोन ऑन करते हैं, हम हेल्प करते हैं। और वो SD हैं राजभूषण रावत जी, उनको भी बोलता हूँ। नरेंद्र सिंह चौहान OSD हैं, बहुत पुराने हैं सर, उनको भी बोलता हूँ। किसी के काम के लिए बोलता हूँ, अच्छा, होना भी चाहिए, सहायता करता हूँ कि जो परेशान है, नहीं बिल्कुल होना चाहिए। मेरा बाकी सेवा करने का तरीका अपना ये है, जैसा भी है। अच्छा, जैसे आपसे मिले तो हमको पता चला कि स्वभाव आपका बहुत मधुर है, मतलब सबसे आप मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने सीरियस रहते हैं, समझ में नहीं आता उनका स्वभाव है कैसा, मतलब ज्यादा गुस्से वाले हैं? वो एक्चुअली जी ऐसा है कि उनका स्वभाव बहुत बढ़िया है। हाँ। जो आदमी न्यूट्रल है, अच्छा आदमी है, तो उसके लिए स्वभाव बहुत अच्छा है। जो आदमी करप्ट है उसके लिए उनका थोड़ा स्वभाव बदलना पड़ता है ना। जैसे कोई पुलिस में है तो थाने में उसका स्वभाव और है, घर में वो अगर दिखाएगा वो तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ही सिस्टम है, क्योंकि जिसको करना पड़ता है तो थोड़ा रखना भी पड़ता है। सही बात। इतना बड़ा प्रदेश को चलाना, और क्या, आपको पता ही, यहाँ तो शुरू से बिगड़ा प्रदेश था ना, अभी तो उत्तम प्रदेश हुआ। इसमें गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, जो लुटेरे बदमाश अपनी बदमाशी के बलबूते में करोड़ों अरबों की संपत्तियां बनाई गरीबों से लूट के। उनको महाराज जी ने अपना दल बल के साथ सबक सिखाया, तो ठीक ही करा। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोगों की पढ़ाई हो गई, पढ़ाई होने के बाद अब आप लोग इतने उम्र के बाद जब मुलाकात करते हैं तो कॉलेज के दिनों की याद आती है कि हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ाई की, कितना संघर्ष किया और तमाम चीजें? महाराज जी जब हम रूम में बैठते तो चर्चा होती है हमारी, ये यहाँ पे ये और वहाँ पे क्या था। आप कहते नहीं कभी उत्तराखंड आई घूमने की? रहते हैं वो, घर के लिए बोला। अच्छा, हाँ जी, याद कर रहे थे, कह रहे थे मैं उधर आता हूँ तो आऊंगा घर। तो मिलने का स्वभाव उनका मन तो करता ना जी, पर मजबूरी ये है कि बड़ा प्रदेश बहुत बड़ी है, उसके बीच में टाइम को सेटअप करना भी बड़ा मुश्किल होता। मगर मुझे उम्मीद है कि अभी जल्दी आएंगे उत्तराखंड, घर भी आएंगे जी। अभी होता रहता है ये सिस्टम तो। सही है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, आप मुझको ये बताइए, आप उत्तराखंड आप आते हैं और उत्तर प्रदेश आप आते हैं, दोनों जगह आप लगातार घूमते रहते हैं। जी। तो उत्तर प्रदेश में आपको ज्यादा आनंद आता है कि उत्तराखंड में ज्यादा आनंद आता है? देखो ऐसा जी, आनंद तो मन का होता है, इसको जैसे आपकी इच्छाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो आनंद धीरे धीरे कम हो जाएगा। मगर आप न्यूट्रल माइंड से जहाँ भी रहते हैं उसको आनंद लेने का एक तरीका है ना आपका। अब मैं हमेशा सोचूं कि हर जगह बहुत बड़ी सुविधा है तो हर जगह नहीं रहती, बाकी आनंद उतना ही आता, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट उनकी रहती है। हमने बोला भी, बद्रीनाथ गए थे 2023 में, अशोक भाई को काम हो, आप मम्मा का जो कैंप लगेगा तो हमको बताना। तो हमें इतना कहने से ही बहुत बड़ा बल मिल जाता जी। बिल्कुल। और ये सारा होता भी है, फोन पे मैसेज में करता रहता हूँ जो SD साहब है जो भी, और वहाँ घर है, बच्चे हैं हमारे, तो उनमें आनंद ही है, स्वर्ग ही होता है जी जब शाम था। मुख्यमंत्री जी खुद फोन यूज करते ही नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री जी का पहले नंबर तो था जी मेरे पास, अभी कोई नंबर नहीं उनका मेरी जानकारी में, मगर उनका जो बंगले का नंबर दो उनसे मैं बोलता हूँ तो मेरे को बात हो जाती है। हाँ जी, हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया रहा बद्री भैया से मिलके, और बद्री भैया को घूम रहे हैं, हमारे साथ मुलाकात हो गई, हम लोग चाय पिए साथ में, कई सारी बातें हुई, बहुत मजा आया। तो जब आप कुंभ में आते हैं तो आपको अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग समाज के लोग मिलते हैं, और इसी तरीके से कुंभ इसीलिए बनाया गया है कि आप एक साथ कई सारे लोगों से मुलाकात कर सके और समझ सके कि उनके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, एक दूसरे का जो दुख दर्द है लोग बांट सके। कुंभ इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए इसको महाकुंभ कहा जाता है। तो आइए आप भी कुंभ और मौज लीजिए कुंभ का, और गंगा जी नहाइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव।